सम्मानित जन, आप सभी को प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। आज मैं आपसे राजनीतिक चर्चा करना चाहता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है? जवाब आप ढूंढिएगा या वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि डरी है कि नहीं। शेर डर गया। 56 इंच का जो सीना फूला हुआ था वो पिचक गया, उसकी हवा निकल गई। इन सारी बातों को लेके इस समय राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा हो रही है, जवाब ढूंढे जा रहे हैं। इसका कारण भी है, अकारण इस तरह की चर्चाएं नहीं उठती, क्योंकि जो चर्चा चल रही है उससे ज्यादा संभावना है उसके अनुसार कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले कराया जा सकता है। यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव कराना है, उसे 2023 में ही नवंबर दिसंबर में कराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन योजना, अग्निवीर, महिला सुरक्षा, जाति जनगणना, महिला पहलवानों का प्रदर्शन और उस पर खाप पंचायतों का रुख, विपक्षी एकता की कवायद, काला धन लाने में विफलता, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, हर नागरिक के खाते में 15 लाख, पुलवामा घटना की जांच, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है और वो लोकसभा के चुनाव में ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती। वो विपक्ष को एक होने का मौका नहीं देना चाहती। यही कारण है कि राजनीतिक हलके में चर्चा तेज हो गई है कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले कराया जा सकता है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो इनका टैग लाइन है, इन सारे मुद्दों के आगे फीका पड़ता जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को न दोहरा पाने की आशंका से परेशान भाजपा की दक्षिण भारत को लेके जो उम्मीद थी, कर्नाटक के नतीजों ने उस पर पानी फेर दिया। जिस तरह दिल्ली में यौन शोषण के मुद्दे पर महिला पहलवानों के आंदोलन को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों और किसान संगठनों का समर्थन मिला, उससे सरकार की छवि पर भी असर पड़ रहा है। आगे चल के यह किसान आंदोलन के रूप में भी बदल सकता है। अभी यह आंदोलन पूरी तरीके से थमा नहीं है। सरकार को इस तरह की जानकारी मिल रही है कि विपक्ष अपना दबाव बढ़ा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले साल का इंतजार करने में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ सकता है, जिसके नुकसान की भरपाई भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। अमर उजाला में छपे एक आर्टिकल के अनुसार इन्हीं सब कारणों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव इसी साल नवंबर दिसंबर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ कराने पर विचार हो रहा है। इसके पक्ष में तर्क है कि विपक्ष अपनी तैयारी अगले साल मार्च अप्रैल के हिसाब से कर रहा है और अचानक चुनाव की घोषणा उसे संभलने का मौका नहीं देगी। भाजपा को डर है कि राहुल गांधी अगर पश्चिम से पूरब की यात्रा पर निकलते हैं, जैसा कि दक्षिण से उत्तर की यात्रा कर चुके हैं भारत जोड़ो, वैसी स्थिति में भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगी और चुनाव जल्दी घोषित होने पर उनको अपनी यात्रा रोकनी पड़ेगी। इसके अलावा एक कारण और है कि यदि इन विधानसभा चुनाव में भाजपा को अनुकूल नतीजे नहीं मिले तो पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल कमजोर हो जाएगा, जिसका असर जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों चुनाव साथ हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की निजी लोकप्रियता का लाभ राज्यों के चुनाव में भी मिलेगा और भाजपा के लिए
विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि मोदी की छवि राज्यों में भाजपा के खिलाफ बने विरोधी माहौल और कमजोर स्थिति पर भारी पड़ जाएगी। और जब मतदाता वोट डालने जाएंगे तो मोदी के चेहरे पर ही वोट डालेंगे और दोनों ही जगह इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। लोकसभा चुनाव जल्दी कराने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क यह भी है कि इसी साल सितंबर में नई दिल्ली में G20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई वैश्विक नेता आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इनकी मेजबानी करेंगे बल्कि उनकी अपनी वैश्विक छवि भी बढ़कर विराट हो जाएगी। सरकार और भाजपा प्रधानमंत्री मोदी और भारत को विश्व गुरु के रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत करेगी और G20 की कामयाबी के प्रचार से आच्छादित माहौल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराकर इसका पूरा लाभ इसी तरह लिया जा सकेगा जैसा 2009 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के बाद मनमोहन सिंह की सिंह इज किंग की छवि का लाभ कांग्रेस को मिला था। अमर उजाला ने ही लिखा है कि समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने के विरोध में भी कुछ तर्क हैं। पहला यह कि भाजपा इसका खामियाजा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गंवाकर भुगत चुकी है। यह तर्क देने वालों का कहना है कि G20 के प्रचार प्रसार का असर सिर्फ शहरी मतदाताओं तक सीमित रहेगा और दूर दराज ग्रामीण इलाकों में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह प्रयोग इंडिया साइनिंग जैसा उल्टा भी पड़ सकता है। दूसरा तर्क यह है कि अभी सरकार के पास कम से कम 10 महीने का वक्त है, जिसमें न सिर्फ भाजपा संगठन के कील कांटे दुरुस्त किए जा सकते हैं बल्कि सरकार उन तमाम कारणों को भी कम कर सकती है जिनकी वजह से लोगों में सरकार के प्रति असंतोष पनपने की आशंका है। पहलवानों का मुद्दा सुलझाया जा सकता है। इसी तरीके से कुछ और लोक लुभावन कार्यक्रम शुरू करके सरकार के पक्ष में माहौल बनाया जा सकेगा। जैसे इस समय करीब 84 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इसी तरह कोई और योजना चलाई जा सकती है। 2024 जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है। इसके जरिए हिंदुत्व कार्ड खेला जा सकेगा मजबूती के साथ। इन सब के बीच दोनों सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने अपने केंद्रीय मुद्दे तय करने शुरू कर दिए हैं। दोनों तरफ की सियासी पैतरेबाजी से साफ होने लगा है कि अगला लोकसभा चुनाव अमीर बनाम गरीब, हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय और मोदी बनाम मुद्दे के बीच होगा। इसमें सत्ता पक्ष सितंबर में जो G20 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उससे अपना माहौल बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसने भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो टैग लाइन तय किया उसका नाम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है चुनाव के लिए। हालांकि इसके नेता कहते भी हैं कि ये उनका संगठन अनवरत चलने वाला संगठन है, कभी भी चुनाव हो वो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस तरह इसको और बल मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कुछ इस तरीके से ही हो रही है। हर जिले में मंत्री बैठा दिए गए हैं। 9 साल की कथित उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है। कोई न कोई मंत्री हर जिले में बैठा है। दिल्ली में भी करीब 1 सप्ताह से लगातार हो रही बैठकों का भी यही संकेत है। ज्यादा संभावना है कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका से लौटेंगे उस समय स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव समय से पहले होगा या अपने समय पर होगा। पीएम मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरा पर रहेंगे और लौटने के बाद 9 साल की उपलब्धियों में इस यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ हुए समझौतों को भी जोड़े जाने की संभावना है, क्योंकि यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है। हालांकि इसके पहले भी वो 7 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। अमेरिका में राजकीय यात्रा करने वाले किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा को स्टेट डिनर दिया जाता है, यानी राजकीय भोज।
अमेरिकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करेगी। वहां प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जा सकती है। मिलिट्री बैंड द्वारा दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया जाएगा। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच उपहारों का आदान प्रदान होगा। इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए भारत और अमेरिका दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रालयों की टीमें जुटी हुई हैं। उनकी कोशिश है कि सामरिक नजरिए से प्रधानमंत्री की यात्रा अगले 5 दशक तक याद रखी जाए, यानी 50 साल तक। इसके लिए कई तरह के व्यापारिक, रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े समझौते होने के आसार हैं, जो भाजपा की चुनावी नैया पार कराने में सहायक साबित हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी समय से पहले यदि चुनाव कराती है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो डर गई है। डर इस बात का है कि कहीं इस साल नवंबर दिसंबर में जो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव है, यदि कर्नाटक की तरह ही उसका रिजल्ट हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी। हालांकि जो संयुक्त विपक्ष है एकजुट होने की कोशिश इस दौरान कर रहा है। 23 जून को पटना में सभी विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में क्या होगा यह तो अभी भविष्य की गोद में है, लेकिन जो खुल के चर्चाएं हो रही हैं कि बाढ़ वाली स्थिति आ गई है, जैसे बाढ़ में सांप और चूहा एक ही पेड़ पर रहते हैं लेकिन कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बोलता, वही स्थिति विपक्ष की इस समय है। विपक्ष इस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी को किनारे करके सिर्फ उसका ध्यान भाजपा हटाओ मिशन पर जुटा हुआ है। उनका कहना है कि पहले भाजपा को हटा ले, हम लोग आपस में लड़ लेंगे बाद में। लेकिन अभी जैसे पहले कांग्रेस हटाओ मुहिम थी, वैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी हटाओ मुहिम के तहत काम हो रहा है। साथियों, आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। तब तक प्रणाम।